हरे कृष्णा। आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पर्व सिर्फ तिल और गुड़ का नहीं अपितु हमारे जीवन में मिठास घोलने का अवसर है। ये ऋतु परिवर्तन का भी समय है और इस दिन विशेष रूप से सूर्य नारायण देव की पूजा अर्चना और उपासना करने का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के पर्व के दिन ही त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। और बस कुछ ही क्षणों में ये पर्व हमारे द्वार पर पहुंचने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर इस बार मकर संक्रांति का पर्व कौन से दिन है। इस दिन विशेष रूप से दान देने का, स्नान करने का और तपस्या के लिए श्रेष्ठ समय, पूजा का मुहूर्त और महापुण्य काल कब रहेगा, इन सभी बातों के विषय में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो आरम्भ करते हैं। मकर संक्रांति का पर्व प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर आने वाला पर्व है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है 14 जनवरी 2025 मंगलवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:49 और सूर्योदय होगा 7:25 पर। इसी दिन से महापुण्यशाली माघ मास का आरंभ हो जाएगा। सूर्य नारायण इस दिन सुबह 9:03 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पुण्य काल और महापुण्य काल ये दोनों ही इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल रहेगा सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 पर और महापुण्य काल रहेगा सुबह 9:03 से लेकर 10:48 के बीच में। गंगा स्नान, दान और तप के लिए ये सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय के अंदर अगर कोई प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करता है तो वो परम आध्यात्मिक मोक्ष को तुरंत प्राप्त कर लेता है। इस दिन प्रातः 10:17 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अत्यंत पवित्र पुष्य नक्षत्र का आरंभ होने वाला है। जी हाँ, ये सबसे पवित्र है पुष्य नक्षत्र, जो कि इस बार 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति पर आ रहा है। ये नक्षत्र चंद्रमा के 27 नक्षत्रों में से 8वां स्थान रखता है। पुष्य का अर्थ है पोषण करना और ये नक्षत्र समृद्धि, पालन पोषण और सुख और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस पुष्य नक्षत्र को श्रेष्ठतम नक्षत्र भी कहा जाता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक फल देने वाले होते हैं। इसे गृह प्रवेश, शिक्षा प्रारंभ और व्यापार की शुरुआत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये नक्षत्र समृद्धि, स्वास्थ्य और स्थायित्व प्रदान करता है। पुष्य नक्षत्र लेकिन कितना ही शुभ क्यों ना हो, लेकिन इस समय में विवाह कार्य को अशुभ माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो विवाह के लिए पुष्य नक्षत्र को अनुकूल नहीं समझा जाता। इस नक्षत्र में आभूषण, संपत्ति और वाहन खरीदने को शुभ माना गया है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन आप सुबह 10:17 के बाद सोना, चांदी, मकान, जमीन, वाहन इत्यादि की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 12:09 से लेकर 12:51 के बीच में। अमृत काल है सुबह 7:55 से 9:29 के बीच में और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:08 से लेकर 4:27 के बीच में। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान देने का महत्व बताया गया है। इस दिन गाय को घास या रोटी खिलानी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार किसी आसपास के मंदिर में जाकर दान देना चाहिए या फिर किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण, तपस्वी या वैदिक ज्ञान के प्रचार हेतु दान अवश्य देना चाहिए। संक्रांति के इस समय में दिया गया दान मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति करवाता है। इसके उपरांत आप तिल, गुड़, वस्त्र, उड़द की दाल, खिचड़ी, अनाज, ऊनी वस्त्र इत्यादि का दान भी दे सकते हैं। हमारे विशेष पौराणिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था और उन्होंने दक्षिणायन सूर्य के दौरान अपनी देह का त्याग नहीं किया बल्कि उत्तरायण सूर्य का इंतजार किया। यानी कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है वो सबसे पुण्यशाली समय माना गया है किसी भी व्यक्ति को अपना देह त्यागने के लिए। मकर संक्रांति के दिन उन्होंने देह त्याग किया और परम मोक्ष को प्राप्त किया। ये कथा इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा देती है। और इस बार तो मकर संक्रांति के विशेष समय में ही महाकुंभ मेला भी आ रहा है। 144 वर्ष बाद आने वाला और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ मेले में 14 जनवरी के दिन प्रथम शाही स्नान किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में पुण्यशाली साधु, संत, महंत और महात्मा गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदी के संगम प्रयागराज में स्नान करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे।
मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, ये हमें जीवन में संतुलन, दान और आपसी प्रेम का पाठ पढ़ाता है। तिल और गुड़ की मिठास हमें रिश्तों में मिठास घोलने की प्रेरणा देती है। ये पर्व ऋतु परिवर्तन के साथ हमें नए संकल्प लेने और एक नई शुरुआत करने का भी अवसर और मार्गदर्शन देता है। अगर आप इस मकर संक्रांति से जुड़ी हुई विशेष पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर हम आपके लिए मकर संक्रांति पर विशेष पौराणिक शास्त्रों से ली गई कथाएं भी लेकर आएंगे। अगर मकर संक्रांति से जुड़े आज के वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिए और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे तो उन्हें भी हमारे हिंदू सनातन धर्म के पवित्र पर्व मकर संक्रांति के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और ये महापुण्य का कार्य होगा। तो चलिए इस मकर संक्रांति हम सब दान, पुण्य और प्रेम से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तिल और गुड़ के साथ रिश्तों में भी मिठास घोलते हैं। आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।